नमस्कार दोस्तों, सत्यार्थ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें हमने आज पहला टॉपिक हमने लिया है राजस्थान के स्थिति विस्तार। इसके साथ के साथ हमने कुछ ऐसे टॉपिक जोड़ दिए हैं जो इसके साथ ही चलते हैं। जैसे हम बात करेंगे राजस्थान में जिलों का निर्माण, राजस्थान में संभाग। तो हमारे पास आज एक क्लास के अंदर हमारे पास 2-3 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो शानदार तरीके से लग रही है और क्वेश्चन शुरुआत करने के बाद एंड तक जरूर आपको वीडियो देखनी है, क्योंकि महत्वपूर्ण हमारे पास ये सीरीज है। आपको पता होगा पिछली बार भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण डाले थे, उन्हीं के अंदर से एग्जाम में हूबहू हमारे पास आ चुके थे। तो हमने मेहनत की आप लोगों के लिए, तो आपका यही होगा हमारे पास हमसे उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास लेके आए। तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, शानदार तरीके से महत्वपूर्ण हम प्रश्न लेके आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आ जाए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 1, पहला हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जो हमारे पास राजस्थान है वो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यह हमें देखना है। तो देखिए आप, पहला पॉइंट ये होता है कि हमारे पास के भारत का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, और भारत के अंदर ही हमारे पास क्या होगा, राजस्थान होगा। तो हम देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को शानदार तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम, याद रखना। तो हमारे पास यहाँ बात करता हूँ मैं सबसे पहले, तो हमारे पास ये मैप है, ये हमारे पास इंडिया भारत का मैप है। और ये जो हमारे पास है भारत, इस भारत का जो क्षेत्रफल हमारे पास दे रखा है वो कितना होगा। तो पहला तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है वो हमारे पास है, यहाँ पे लिखते हैं हम 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो आपका भारत का क्षेत्रफल है। अब भारत के अंदर अपने पास यहाँ पे है राजस्थान की बात करते हैं हम। तो हमारे पास ये राजस्थान हमारा है, ये राजस्थान है, और राजस्थान का जो क्षेत्रफल हमारे पास है वह कितना है वह देखते हैं हम। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है हमारे पास 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये हमारे पास राजस्थान का क्षेत्रफल है, और ये हमारे पास भारत का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, अर्थात उसने किस में पूछा है आपसे, प्रतिशत में। तो प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, किसका बटा किससे इंटू हमारे पास आएगा 100। धमाकेदार क्लास होने वाली है, एक एक डिटेल आपको समझाई जाएगी, याद रखना। तो हमारे पास है कितना, तो हमारे पास है 3,42,239 बटे हमारे पास आ जाएगा 32,87,263। प्रतिशत निकालना है तो गुणा क्या करेंगे आप, 100 करेंगे। इसको जब आप हल करेंगे तो आपके पास जो सही आंसर आने वाला है वो आने वाला है 10.41। तो विद्यार्थियों, बच्चों के द्वारा रट लिया जाता है कि 10.41। तो ये कैसे आता है, ये आपके सामने इस प्रकार फॉर्मूला लगेगा, इसको आप काट सकते हो। इसका आंसर क्या जाएगा, 10.41। तो राज्य का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 10.41। हमें यहाँ से एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पे याद हो चुके हैं। वो कैसे हुए, अब देखो आप। तो हमने एक तो क्वेश्चन ये याद हो चुका कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो ये हमें याद हुआ कि राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239। साथ के साथ हमें यह याद हुआ कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे बात करूं, हमें यह भी याद हुआ कि राजस्थान जो भारत के मैप में है वह किस दिशा में। तो आप देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा उत्तर और पश्चिम, अर्थात ये हमारे पास जो राजस्थान है भारत के मानचित्र में वह किस दिशा में है, उत्तर और पश्चिम में। तो हमारे पास आता है कि याद रखना, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में एक सीमांत राज्य है। सीमांत राज्य का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये भारत का
अंतिम बॉर्डर हमारे पास चल रहा है, सीमा हमारे पास है। तो याद रखना उत्तर और पश्चिम हमारे पास राजस्थान स्थित है भारत के मानचित्र में। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं हमें यहां से ये भी पता लग सकता है। तो हमारे पास इसके पड़ोसी राज्य देखिए आप, ये हमारे पास है पंजाब। कौन सा हमारे पास है? पंजाब। 5 नदियों का समूह, इसे क्या कहा गया है? पंजाब। खतरनाक बाढ़ आई इस साल पंजाब के अंदर, आपको पता होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है हरियाणा। कौन सा आ गया? हरियाणा। इधर चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे यूपी। कौन सा राज्य आ गया? यूपी। देश का ऐसा राज्य यूपी जहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, बहुत ज्यादा जनसंख्या हमारे पास है यूपी में। ये हमारे पास है एमपी, भारत के मध्य में है, इसलिए इसे कहा गया है मध्य प्रदेश। आगे बात करें हम तो हमारे पास ये है गुजरात। तो हमें ये भी पता लगा कि हमारे पास राजस्थान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो 1 2 3 4 5। इन 5 में से सर्वाधिक सीमा किसकी लगेगी? एमपी की। और सबसे कम किसकी लगती है? पंजाब की। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल से हम आगे तक ले जा सकते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा क्राइटेरिया ये है कि हमें क्वेश्चन भी आगे पढ़ने। तो यहाँ पे हमारे पास है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41। इसी तरह से रोचक जानकारी हमको लेनी है तो देखिए आप, हमें टाइम लगता है लेकिन इतना जबरदस्त तरीके से आपको समझाया जाता है जिसकी हद नहीं है। तो सत्यार्थ की ऑफलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो हमारे पास ये है पाकिस्तान, जिसकी आकृति किसके समान मानी गई है? कुत्ते के समान। आप गूगला से पूछ सकते हो ऐसा कौन सा देश है जिसकी आकृति कुत्ते के समान है, आपको बड़े शानदार तरीके से एक तरफ तो कुत्ता लाके रखेगा, एक तरफ हमारे पास होगा पाकिस्तान। ये मैं नहीं कहता, ये याद रखना गूगल कहता है, जिसे हम गूगला बोल देते हैं, याद रखना। तो आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांश, हमें ये याद होना चाहिए पहले है कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। तो आ जाओ, हमारे पास राजस्थान का मैप यहाँ पे मैं लूंगा क्योंकि अक्षांश और देशांतर को हम लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे। ये हमारे पास है राजस्थान का मैप। अब देखिए यहाँ बात ये करते हैं हम कि हमारे पास अक्षांश, तो हमारे पास अक्षांश रेखा जो होती है, याद रखना ये पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है और ये हमारे पास है 0 डिग्री। ये हमारे पास है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? ये भूमध्य। इस रेखा को भूमध्य रेखा क्यों कहा गया? याद रखना ये हमारे पास 0 डिग्री से हमारे पास यानी भूमि को 2 भागों में बांटती है। हमारे पास भूमध्य, भूमि के मध्य से गुजरती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। आगे बात करेंगे हम, इसे कहा जाता है विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। इसे कहा जाता है वृत्तम अक्षांश से वर्त, इसे कहा जाता है इक्वेटर लाइन। तो हमारे पास बहुत सारे नाम है। अब इस रेखा के जो भी देश हमारे पास नॉर्थ में होगा इस जगह पे, उनके साथ नॉर्थ अक्षांश आने वाला है, और जो देश इसके दक्षिण में है उनके साथ साउथ अक्षांश आने वाला है, अर्थात दक्षिणी अक्षांश आने वाला है। अब देखिए हमारे पास है राजस्थान का विस्तार। तो हमें यह तो याद है कि हमारे पास भारत से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, और वो कितने डिग्री से गुजरती है? हमारे पास है 23.5 डिग्री। ये हमारे पास है नॉर्थ। भूगोल वेताओं ने इस रेखा को 23.5 पे क्यों लिया? वो 24 पे ले सकते थे, 25 पे ले सकते थे। आप देंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ये फिर हम बताएंगे आपको ऑफलाइन क्लास में। तो हमारे पास है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और रेखा हमारे पास कौन सी है? ये हमारे पास है कर्क रेखा। इधर चलते हम तो हमारे पास है 23.5 डिग्री। ये हमारे पास है साउथ, इसका नाम क्या होगा? ये हमारे पास है मकर रेखा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे बात ये करते हैं कि जो भी देश इस रेखा के नॉर्थ में होगा उन सभी के साथ नॉर्थ अक्षांश आएगा। कौन सा अक्षांश आएगा? नॉर्थ। और जो हमारे पास दक्षिण में है उनके साथ कौन सा अक्षांश आएगा? साउथ अक्षांश आएगा। चलते हम अपने क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है? क्योंकि अपने पास बताने लायक बहुत कुछ है,
लेकिन अपने पास समय थोड़ा सा यहाँ पे है कि क्वेश्चन हमको फटाफट करने भी है। तो हमारे पास है 23°03 नॉर्थ से लेकर और हम जाएंगे 30°12 नॉर्थ तक चलेंगे। कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं हम? 23 से लेकर 03 से लेकर 30°12 नॉर्थ तक। यहाँ भी नॉर्थ आएगा और यहाँ भी नॉर्थ आएगा। ये क्यों आया? क्योंकि भारत इस 0° अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो विशेष रूप से याद रखना, ऐसा नहीं कि राजस्थान का दक्षिणी भाग है तो यहाँ दक्षिण आ जाएगा, नहीं आने वाला। तो आपके पास आंसर होगा, हमारे पास देखिए आप 23°3 दक्षिणी अक्षांश। कौन सा अक्षांश लिया इसने? दक्षिण। 23-3 से लेकर 30-12, यहाँ 3 भी आ सकता है और 30 भी आप ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास 0 लगा के भी आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास यहाँ देखिए आप 23-3 से 30-12, लेकिन यहाँ बीच में आ गया दक्षिण और यहाँ पे तो आया उत्तर। लेकिन राजस्थान दक्षिण में नहीं है, हमारे पास दक्षिण नहीं आ सकता। 8°4 उत्तरी अक्षांश है, 37°6 उत्तरी अक्षांश। ये मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि याद रखना, ये भारत की अक्षांश स्थिति है। 8°4 से लेकर 37°6 तक ये हमारे पास, याद रखना, भारत की अक्षांश स्थिति है। याद रखना, भारत की अक्षांश स्थिति 8°4 से लेकर 37°6 तक। मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं मैं। आगे बात करते हैं। 23-3 उत्तरी अक्षांश है, 30°12 उत्तरी अक्षांश। बहुत बढ़िया, ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर है। मैं दूसरा पेन का प्रयोग कर लेता हूं, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगे इसका आंसर कौन सा है। इसका आंसर होगा हमारे पास तीसरा। तो यहाँ पे 23°03 उत्तरी अक्षांश है, 30°21 यहाँ गेम खेला हमने, यहाँ पे क्या कर दिया? 21 कर दिया, जबकि यहाँ पे क्या आना था? 12 आना था। आगे चलता हूँ नेक्स्ट। ये तो अक्षांश है। यदि हम देशांतर की बात करें तो ये देशांतर रेखा हमारे पास होती है, ये है 69°30 से लेकर हम चलेंगे 78° और हमारे पास है 17 मिनट। यहाँ भी आपके पास पूर्वी देशांतर आने वाला है और यहाँ भी आपके पास पूर्वी देशांतर आने वाला है। प्रमुख कारण हमारे पास ये होगा क्योंकि हमारे पास भारत, याद रखना, इस ग्लोब में हमारे पास पूर्वी गोलार्ध में है। तो देशांतर रेखा हमारे पास इस तरह से खींची जाती है। तो ये देशांतर हमारे पास हो चुका है और ये क्या हो चुका है? अक्षांश। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बता दिए और समझा भी दिया कि क्यों हमारे पास राजस्थान का दक्षिणी भाग होते हुए भी यहाँ पे नॉर्थ क्यों आता है, क्योंकि हम नॉर्थ गोलार्ध में, इसलिए नॉर्थ आएगा यहाँ पे। आगे चलते हम नेक्स्ट। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आप एग्जाम दें तो नहीं वाला ऑप्शन बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम देते समय लगता है हमें कि इसमें नहीं पूछा गया, क्योंकि एग्जाम देते समय नहीं दिखता, वो बाहर आके दिखता है हमें। तो हमारे पास है, बड़े ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़िए, यहाँ नहीं आया हुआ है। अब पहले तो राजस्थान देख लेते हैं, हम बना लेते हैं मैप, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। बोल क्या रहा है? अब आ जाओ। तो हमारे पास क्या ये बोलता है, इसी क्वेश्चन में आपके 2-3 क्वेश्चन आपको याद होने वाला है। याद रखना, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। तो हमें पहले तो ये याद होना चाहिए कि उत्तर दक्षिण कितना है, पूर्व पश्चिम कितना है। तो ये हमारे पास है उत्तर और ये हमारे पास है दक्षिण, ये हमारे पास है पूरब और ये हमारे पास क्या है? पश्चिम। ये हमारे पास, याद रखना, उत्तर से दक्षिण वाली है हमारे पास 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। अब बात करते हैं पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम जो हमारे पास ये है वो हमारे पास है 869 किलोमीटर। तो याद रखना, पहले हमारे पास कम होगा, उसके बाद ज़्यादा आएगी। तो 869 और 826। अब देखिए, उत्तर दक्षिण, ये उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। लाइन सही है कि गलत है?
इसकी अपेक्षा ये ज्यादा है कि नहीं है? ज्यादा है। आपका ये तो लाइन सही है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, अर्थात ये उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम, ये पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, कम नहीं है, ज्यादा है। उसने पूछा क्या है? कथन सही नहीं है, तो आपका दूसरा कथन इसमें क्या होने वाला है? राइट। इसका सही आंसर हमारे पास क्या आएगा? दूसरा। आगे देखते हैं। इसकी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 6000 किलोमीटर से कम है, तो याद रखना इसकी 6000 किलोमीटर से कम है, क्योंकि टोटल जो हमारे पास इसकी स्थलीय सीमा है वो हमारे पास है 5920 किलोमीटर। इसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो हमारे पास ये हो जाती है, कौन सी? एक तो ये हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी हो जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय। और ये हो जाती है हमारे पास अंतर्राज्यीय सीमा। इसका अक्षांश विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक है। इसका अक्षांश विस्तार है 7 डिग्री और 9 मिनट, तो 60 अक्षांश से क्या ही है? अधिक है। तो आपका सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा दूसरा। फिर विद्यार्थियों लगातार पूरे क्वेश्चनों को देखना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में मैं बहुत सारी डिटेल आपको दे रहा हूं, याद रखना। आ जाते हैं नेक्स्ट। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो एक तो मैंने आपको बताई थी उत्तर से दक्षिण, और अभी इससे पहले वाले हम बात कर रहे थे, एक हमने जो बताई थी आपको वो बताई थी उत्तर से दक्षिण। ये उत्तर से दक्षिण हमारे पास थी 826, ये पूर्व से पश्चिम हमारे पास है 869। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 869। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान का राज्य वृक्ष, याद रखना पूछा क्या है इसने? राज्य वृक्ष। तो हमारे पास राज्य वृक्ष की मैं बात करूं तो हमारे पास इसका आंसर जो आपके पास है वह है खेजड़ी। इसका सही आंसर आपके पास क्या है? खेजड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, इस खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? तो याद रखना ये दिया गया 31 अक्टूबर हमारे 31 अक्टूबर 1983 को। कब दिया गया? ये 31 अक्टूबर 1983 को। याद रखना वृक्ष में ही क्या लगते हैं हमारे पास? ये लगते हैं पुष्प। लॉजिक ये है कि पेड़ के साथ हमारे पास आते हैं, पेड़ों में आते हैं फूल। तो यहाँ मैं एक और ले सकता हूँ कि हमारे पास है कि राज्य पुष्प जो हमारे पास है रोहिड़ा, इसको दर्जा कब मिला? तो इसको भी दर्जा कब मिलेगा? 31 अक्टूबर 1983 को। तो याद रखना वृक्ष और पुष्प दोनों को दर्जा 83 में है, और राजस्थान के राज्य पशु और राज्य पक्षी दोनों को दर्जा 1981 में है। दोनों जीव एक साथ हैं और दोनों हमारे पास वृक्ष और पुष्प एक साथ है। नेक्स्ट, तो खेजड़ी हमारे पास इसका क्या आंसर होगा? सही। रोइड हमारे पास आ चुका। सागवान, सागवान की लकड़ी बहुत कीमती लकड़ी हमारे पास होती है। याद रखना राजस्थान में सर्वाधिक सागवान जो हमारे पास देखने को मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको कहाँ पे? बांसवाड़ा। याद रखना कहाँ मिल जाएंगे? बांसवाड़ा में सर्वाधिक सागवान। लेकिन याद रखना राजस्थान में सागवान जो वन है आपको, ये हमारे पास राजस्थान की वनस्पति के मुख्य रूप से हमारे पास कितने भाग कर दिए जाते हैं? 5 भाग कर दिए जाते हैं। याद रखना कांटेदार वन जो हमारे पास राजस्थान के पश्चिमी भाग मिलेगी, सदाबहार वन जो राजस्थान के सबसे कम वन क्षेत्र हमारे पास है वो है सदाबहार वन, जो राजस्थान के केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाया जाता है। ये सागवान वन है, इसमें हाड़ौती का विशेष रूप से ज्यादा आपको मिलेगी। कहाँ पे है? सागवान वन हाड़ौती में। महुआ, महुआ से बनाई जाती है हमारे पास शराब बनाई जाती है, कच्ची शराब बनाई जाती है महुआ के पेड़ से। तो याद रखना इस महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष। किसे कहा जाता है? याद रखना महुआ को कहा जाता है। जबकि खेजड़ी को याद रखना राजस्थान का, ये राजस्थान का
कल्प वृक्ष कहलाएगा। तो दोनों में विशेष रूप से अंतर याद रखना। आगे चलते हम 5 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, टाइम थोड़ा सा बढ़ चुका है, थोड़ी सी स्पीड हमको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हम नेक्स्ट हमारे पास, हाँ आगे चलते, क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं। राजस्थान के संलग्न जिले कौन कौन से हैं? ऐसे जिले आपको बताने हैं जिसके हमारे पास सभी की सीमा आपस में लगती हो एक दूसरे से, वो जिले कहलाते हैं संलग्न जिले। तो याद रखना, ऐसे जिले जो आपस में बॉर्डर बनाते हैं, तो हमारे पास है सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। तो यहाँ सिरोही आता है, सिरोही के बीच में जालोर आ गया, फिर बाड़मेर, फिर जैसलमेर। तो ये संलग्न जिले नहीं है। झालावाड़, बूंदी, कोटा, तो ये हमारे पास झालावाड़ है। ठीक है, उसके बाद है बूंदी, टोंक है, तो हमारे पास झालावाड़, बीच में कोटा आ जाता है, कोटा के बाद बूंदी, फिर टोंक, ये भी हमारे पास नहीं है। इसका सही आंसर होगा नागौर, चूरू, बीकानेर। ये हमारे पास है नागौर, इधर चूरू, ये बीकानेर। तो ये राजस्थान के कौन से जिले कहलाएंगे? संलग्न जिले जो आपस में मिलते हैं। अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान किस गोलार्ध में है? तो हमने ये बात की है कि राजस्थान में ये 0 डिग्री हमारे पास है, और राजस्थान नॉर्थ गोलार्ध में पड़ेगा। कौन से गोलार्ध में है? ये नॉर्थ। ये हमारे पास क्या है? ये राजस्थान हमारे पास है। तो ये राजस्थान आपके पास है, तो कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान हमारे पास होगा। आगे बात करता हूं मैं, राज्य में सबसे पहले सूर्यास्त, सूर्य उदय नहीं बोला हमने, यहाँ क्वेश्चन है सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो सूर्य अस्त जहाँ सबसे पहले उदय होगा वहीं क्या होगा हमारे पास? अस्त होगा। तो हमारे पास है धौलपुर। क्या होगा? धौलपुर में जो हमारे पास गांव है उसका नाम है सिलावट। कौन सा गांव है? सिलावट, जिसका एक और नाम मिल जाता है कई जगह, हमारे पास है सिलाना। जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होगा वहीं सबसे पहले अस्त होगा, और जहाँ सबसे बाद में सूर्योदय होगा वहीं सबसे बाद में अस्त होगा। तो यहाँ पूछ रहा है पहले, सबसे पहले। यहाँ हमारे पास जो गांव पड़ता है उसका नाम है कटरा। तो ये हमारे पास सबसे बाद में सूर्योदय हमारे पास होगा कटरा में, सबसे बाद में अस्त भी का होगा कटरा में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य कब बना था? तो प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य कब बना था? जैसे ही मध्य प्रदेश के टुकड़े हुए तो देश का सबसे बड़ा राज्य अपने आप कौन घोषित हो गया? राजस्थान। इसकी डेट निकल के आएगी 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को हमारे पास देश के अंदर एक साथ 3 राज्य बने। नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। तो हमारे पास 100 आती हैं जो आपको याद रखनी है। वो हमारे पास है छत से उत्तर जा 1915 बार। कितनी बार उत्तर जा? 1915 बार। ये हमारे पास है छत्तीसगढ़, जो अलग हो गया किससे? एमपी से। ये हमारे पास है उत्तराखंड, अलग हो गया यूपी से। ये हमारे पास है झारखंड, अलग हो गया बिहार से। छत्तीसगढ़ जो बना हमारे पास 1 नवंबर को। जैसे एमपी का टुकड़ा हुआ और हमारे पास सबसे बड़ा राज्य घोषित हो गया कौन? राजस्थान। उसके बाद उत्तराखंड जो बना है ये बना है 9 नवंबर को, और झारखंड जो बना है ये बना है 15 नवंबर को। यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, और यहाँ 15 है। नवंबर और 2000 जो हमारे पास है ये इनका महीना फिक्स है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक साथ 3 राज्य ये बने थे, और देश का सबसे नवीनतम राज्य है वो हमारे पास है तेलंगाना। आगे चलता हूं मैं नेक्स्ट, बहुत कुछ है मेरे पास तो बताने लायक। राजस्थान का इजराइल से कितना गुना बड़ा है? राजस्थान इजराइल से कितना गुना बड़ा है? तो हमारे पास ये लिखा हुआ है, हमारे पास जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं उसमें लिखा हुआ है 17 गुना बड़ा है। प्रिय विद्यार्थियों, इजराइल का क्षेत्रफल वो कितना है वो तुम्हें याद भी होना चाहिए, और उसका भाग दे राजस्थान का क्षेत्रफल में, तो हमारे पास लगभग 15 गुना आंसर इसका निकल के आता है, 15 पॉइंट्स ऊपर। लेकिन हमें याद करनी है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जिसमें लिखा हुआ है कितने गुना? 17 गुना। तो बेफिक्र भी टेंशन से आपको आंसर भी क्या लगाना है? 17 गुना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो याद रखना यहाँ हमारे पास जो है
ये कितनी है, ये देखते हम। ये उत्तर से हमारे पास दक्षिण कितनी थी, 826 हमारे पास है। और पूर्व से पश्चिम की मैं बात करूं तो ये कितनी है, ये 869 हमारे पास है। पूछ क्या रहा है, दोनों में अंतर पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। 869 जो हमारे पास है इसमें से 826 को माइनस कर दो और आपके पास आंसर आने वाला है 43 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान का समय अंतराल कितना है, तो इसका सही आंसर है 35 मिनट और 8 सेकंड। इसका सही आंसर क्या होगा, 35 मिनट और 8 सेकंड। याद रखना, समय जो निकाला जाता है वो देशांतर रेखाओं से निकाला जाता है। एक देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है, तो इसको समझाया जाता है। अभी हम बात करते हैं, क्योंकि मैराथन क्लास के रूप में ही है। 78 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन से जिलों से गुजरती है, तो हमारे पास याद रखना 78 डिग्री की ये बात कर रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास है, स्टार्ट होते हम 69 डिग्री 30 से लेकर और हम चलते हैं 78 डिग्री 17 तक। अब पूछ क्या रहा है, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये 78 से पहले 17 से पहले इधर आया है, तो ये हमारे पास 78 डिग्री। और इसका सही आंसर क्या होगा, धौलपुर हमारे पास होने वाला है। राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, ये क्वेश्चन हम पहले भी ले चुके हैं। तो 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश है, 23 डिग्री 12, ठीक है। यहाँ दक्षिण आ गया 23 30 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है क्योंकि दोनों में से कौन सा भी एग्जाम आंसर वहां मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 भी आ सकता है और 30 भी आ सकता है। उत्तरी अक्षांश से 21, ये हमारे पास गलत है, तो यहाँ पे ये भी आपका आंसर सही हो सकता है। वहां ऑप्शन क्या मिल रहा है, तो दोनों आंसर अपने पास ये राइट है। आगे चलते हैं। राजस्थान को राजपूताना का नाम किसने और कब दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान को राजपूताना याद रखना 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के हमारे पास एक पुस्तक है, द मिलिट्री मेमोर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो हमारे पास उस किताब में हमारे पास राजस्थान को सबसे पहले किस नाम से पुकारा गया है, याद रखना, तो हमारे पास है राजपूताना। तो हमारे पास है राजस्थान की मैं बात करूं तो हमारे पास है राजस्थान को मरुकांतर। मरुकांतर जो हमारे पास बोला गया है, ये बोला गया है रामायण में। किसमें बोला गया है, रामायण में। राजस्थान को बोला गया है मरुभूमि या मरु प्रदेश, ये बोला है किसने, अबुल फजल ने। किसने बोल दिया, ये अबुल फजल ने। नेक्स्ट, राजस्थान को राजपूताना। राजपूताना जो हमारे पास कहता है, ये कहेगा आपके पास जॉर्ज थॉमस। कौन बोलेगा, जॉर्ज थॉमस। राजस्थान को हमारे पास राजस्थान या राजस्थान को रजवाड़ा, ये राजस्थान को रजवाड़ा, राजस्थान रजवाड़ा। और हमारे पास है राजस्थान, तो हमारे पास ये बोलेगा कर्नल जेम्स टोड। कौन बोलेंगे, ये कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान का लिखित रूप में सबसे पहले जो प्रमाण में मिला वो मिला बसंतगढ़ शिलालेख में, वहां नाम राजस्थान न मिलकर राजस्थान या द्वितीय मिला। आगे चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ चुका है, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, राजस्थान या द्वितीय शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कर्नल टोड ने राज्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया, राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा। ये तीनों नाम उसने बोला उपयुक्त सभी, ये हमारे पास सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किसने किया, ये गौरीशंकर ओझा के द्वारा किया गया था। रामायण में राजस्थान को किस नाम से पुकारा गया है, तो हमारे पास है मरुकांतर। क्या नाम दिया इसमें, मरुकांतर। याद रखना, मरुभूमि किसने बोला, तो हमारे पास ये बोला अबुल फजल। ये वही अबुल फजल है, याद रखना, जो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पर, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, जब ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। याद रखना, राजस्थान नाम दे दिया हमारे पास कर्नल टोड ने, राजपूताना नाम किसने दिया, जॉर्ज थॉमस ने। आगे चलते हैं। अबुल फजल ने राजस्थान के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया है, तो हमारे पास यहाँ पे है मरुभूमि। ये रामायण का नाम है, कर्नल जेम्स टोड है, राजपूताना जॉर्ज थॉमस का नाम है। नेक्स्ट
हनुमानगढ़ जिले की स्थापना। तो हमने यहाँ पे एक हनुमानगढ़ जिले की स्थापना, जिलों को लेकर हमारे पास ये टॉपिक आए हैं, राजस्थान में विभिन्न जिलों का निर्माण। तो हनुमानगढ़ जिला हमारे पास कब बना है, इसकी हम बात करते हैं, याद रखना। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लेना कौन सा जिला हमारे पास कब बना है, वो हम यहाँ बात करते हैं। राजस्थान का 26वें जिले के रूप में हमारे पास अजमेर राजस्थान में शामिल हो गया। 27वां जिला मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास, लिख देता हूँ इसको, तो धौलपुर, ये हमारे पास 27वां जिला हमारे पास है धौलपुर। ये कब बना था, ये याद रखना 15 अप्रैल 1982 को, याद रखना 15 अप्रैल 1982 को। ये कौन सा जिला बना है, धौलपुर। ये 28, 29, 30 तीनों एक साथ बने हैं, तीनों का बर्थडे एक साथ हमारे पास यहाँ पे आता है। और वो कौन कौन से हैं, याद रखना, ये बी 12, ये डी दौसा, ये आर हमारे पास है राजसमंद। तो ये तीनों जिले जो बने हैं, ये बने हैं 10 अप्रैल 1991 को। 31वां जिला जो हमारे पास हनुमानगढ़, कोई भी नया जिला बनेगा पड़ोसी जिले से अलग होने वाला है। तो हनुमानगढ़ जिला जो हमारे पास अलग हुआ था श्री गंगानगर से है, और ये बना है 12 जुलाई 1994 को। नेक्स्ट है 32वां जिला हमारे पास है करौली डांग की रानी, ये अलग हुआ है सवाई माधोपुर, ये बना है 19 जुलाई 1997 को। हमारे पास है 33वां जिला प्रतापगढ़, 3 जिलों से मिलकर ये बनाया गया था, एक तो चित्तौड़, एक उदयपुर और एक बांसवाड़ा, याद रखना। ये बना 26 जनवरी 2008 को। ये यहाँ बात करूँ मैं, धौलपुर अलग हुआ, ये भरतपुर से है, 12 हमारे पास कोटा से हैं, दौसा जयपुर से हैं, राजसमंद उदयपुर से। तो ये 33वां जिला है। 33 के बाद हमारे पास गहलोत जी ने एक साथ जिले बनाए थे पहले, तो हमारे पास जो इस प्रकार से टोटल जिलों की संख्या बढ़कर हमारे पास कितनी हो गई थी, 50। भजन लाल जी ने वापस जिले कम कर दिए हैं, तो वर्तमान में जिले हमारे पास कितने बचे हैं, 41। नए जिलों की गठन की डेट की एक साथ हमारे पास सभी जिले बने, तो इसका आंसर हमारे पास है हनुमानगढ़ जिले की स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1994 को। आगे चलता हूं मैं नेक्स्ट, 12 जिले की स्थापना हमारे पास कब हुई, तो अभी थोड़ी देर बाद ही मैंने बताया है कि 12 के साथ हमारे पास 2 का जन्म और हुआ है, और वो है BDR, याद रखना 12 दौसा राजसमंद। तो ये हमारे पास RJ 28 में हमारे पास है, याद रखना। तो 12 कब बना है, 10 अप्रैल 1991 को। आगे चलता हूं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असंगत है, संगत नहीं है। राजसमंद 10 अप्रैल 1991 में सही है, करौली 19 जुलाई 1997 में सही है, हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 यह क्या गया 97, तो ये असंगत आपके पास है। प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 आपका सही है। मिलान आपको करना है हमारे पास, कौन सा जिला कब बना हमारे पास। हो सकता है ये आपको दिक्कत आ रही होगी यहाँ पे दिखने में, मैं इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। मिलान हमें यहाँ पे करना है, तो देखिए आप मिलान वाला क्वेश्चन आपके पास है। तो धौलपुर जिला हमारे पास कब बनाया गया, वो हम सबसे पहले देखते हैं। धौलपुर, तो धौलपुर जिला हमारे पास कब बना, 15 अप्रैल 1982 को। ये हमारे पास है पहले का आंसर सी, तो पहले का आंसर सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। एक तो कट हो चुका हमारे पास, राजसमंद BDR, यानी जब 12 बना उस समय कौन बना, राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को। सी के बाद क्या आना चाहिए, ए, सी के बाद ए, सी के बाद बी, ये भी हमारे पास कट, दोनों में चल रही है लड़ाई। हनुमानगढ़, अभी हमने देखा हनुमानगढ़ कब बनेगा, तो हमारे पास हनुमानगढ़ बन रहा है, याद रखना 12 जुलाई 1994 को। तीसरे का बी और यहाँ पे डी, तो ये भी कट हो चुका, अपना राइट आंसर ये हो चुका है, याद रखना। तो हमारे पास नेक्स्ट आगे बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस जिले का विभाजन कर डिग को जिला बनाया गया, डिग जिले की स्थापना की गई। तो याद रखना कोई भी नया जिला बनेगा पड़ोसी जिले से अलग होगा। यदि आपको राजस्थान जी के याद करनी है तो राजस्थान का मैप याद होना बहुत जरूरी है, याद रखना। तो डिग जिला जो बनाया गया ये किससे अलग करके बनाया गया, भरतपुर से। अलवर से अलग हुआ है,
खेरतल तिजारा, सरकार ने नाम फिर चेंज किया और कर दिया बरतरी नगर। तो याद रखना। आगे चलता हूं मैं। नेक्स्ट हमारे पास है, वर्तमान में जिलों का दर्जा प्राप्त नहीं है। वर्तमान में जिले का दर्जा प्राप्त नहीं है। कौन सा जिला है जिसको दर्जा नहीं मिला हुआ है जिले का? याद रखना, ये नहीं बोल रहा है। बालोतरा जिला है अपने पास, सलुम्बर है, उदयपुर से लगा हुआ, बाड़मेर से लगा हुआ, फलोदी जिला है हमारे पास, नीम का थाना वर्तमान में जिला नहीं है। ये जिला था, वर्तमान इसको वापस मान्यता रद्द कर दी। राज्य में संभागीय व्यवस्था बंद और पुनः प्रारंभ कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की संभाग व्यवस्था 62 को बंद हुई थी और पुनः प्रारंभ हुई थी 1987 को। जब संभाग व्यवस्था प्रारंभ और बंद दोनों का समय आपको याद रखना है, तो बंद हुई थी 62 को। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने संभाग व्यवस्था बंद की थी, उस समय वही हमारे पास राजस्थान के सीएम थे। और हरिदेव जोशी के समय संभाग व्यवस्था पुनः प्रारंभ हो चुकी थी, याद रखना। आगे चलता हूं। अजमेर संभाग बनाया गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अजमेर को संभाग बनाया गया था 1987 में। जब राजस्थान की संभाग व्यवस्था पुनः प्रारंभ हुई थी, तब अजमेर राजस्थान का 6ठा संभाग बन चुका था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। राज्य की संभाग व्यवस्था पुनः प्रारंभ किस मुख्यमंत्री के समय हुई थी? अभी मैंने इसका आंसर दिया था, हरिदेव जोशी के समय राजस्थान की संभाग व्यवस्था पुनः प्रारंभ हुई थी और राजस्थान में 6ठा संभाग इन्हीं के काल में हमारे पास यह बना था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। सर्वाधिक और न्यूनतम नदी वाला संभाग का सही समूह है। सर्वाधिक नदियां कोटा जिले में है और न्यूनतम नदियां हमारे पास है बीकानेर संभाग में। तो आपका सही आंसर होगा कोटा और बीकानेर। राजस्थान की संभाग व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में राजस्थान में केवल अब जो पुराने 7 संभाग है वही बचे हैं, जबकि याद रखना गहलोत जी ने 3 नए संभाग बना दिए थे, एक तो बांसवाड़ा, एक पाली और एक सीकर। लेकिन वापस इनकी मान्यता रद्द कर दी सरकार ने। याद रखना, वर्तमान में संभाग वही हमारे पास है 7। मैं आपको संभाग दिखा देता हूं कौन कौन सा हमारे पास ये संभाग हैं, याद रखना, क्योंकि टाइम होता जा रहा है। समस्या तो अपने पास ये है। ये है जयपुर, ये हमारे पास है कोटा, ये उदयपुर, ये जोधपुर, ये बीकानेर, ये हमारे पास अजमेर और ये हमारे पास है भरतपुर। तो ये हमारे पास कितने संभाग हैं? 7। इधर से आप चले, याद रखना, ये चलते चले और यूं घूमते हुए यहाँ पहुँच जाओ। आगे बात करता हूँ मैं। टोंक जिला किस संभाग में शामिल है? तो हमारे पास टोंक जिला हमारे पास है अजमेर संभाग में। प्रत्येक संभाग की आपको एक तो विशेषता याद रखनी है और किस संभाग में कौन सा जिला आता है ये हमें याद रखना होता है। आगे बात करता हूं मैं नेक्स्ट। राज्य में वर्तमान में कितने संभाग हैं? तो हमारे पास ये संभाग कितने वर्तमान में? 7 हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए थे, याद रखना। एक तो हमारे पास था टॉपिक राजस्थान की स्थिति व विस्तार। ये टॉपिक की कुछ हमने चर्चा की है, याद रखना। मैं साथ में कुछ शब्द जोड़ रहा हूँ, कुछ मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लिए हैं यहाँ पे, याद रखना। एक हमने राजस्थान में जिलों का निर्माण कि कौन सा जिला कब बना, जिलों का निर्माण, ये थोड़ा सा हमने देखा। उसके बाद हमारे पास थी राज्य की संभागीय व्यवस्था। इसके मात्रा में 1-2 क्वेश्चन ले पाए हैं, क्योंकि हमारे पास समस्या ये है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमारे पास मैंने जो क्वेश्चन आपके पास लिए हैं उन्हीं क्वेश्चनों का मैंने बताया है। इनकी डिटेल हमारे पास बहुत सारी हैं, याद रखना, क्योंकि सभी की क्लास हमारे पास अलग अलग लगती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बढ़िया ढंग से अपने नोट्स को, केवल अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं अभी तक, उनका आप रिवीजन करना है। कोई नई बुकलेट नहीं लानी है। मेरा कहना माने आप उन्हीं को बार बार हमें पढ़ना है जो अभी तक आपने पढ़ा है। वो चीज़ें आपको 100% याद होने वाली है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आने वाली क्लास नेक्स्ट हमारे बहुत जल्दी लेकर, याद रखना, इससे आगे के जो टॉपिक आपके दे रखे हैं अपने सिलेबस में, वो लेके मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला हमारे पास चलती रहेगी। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।